एक मिनट तो रहीश क्या कहना चाहते हो अपने मुखातिब से वो बेटा? एक मिनट बेटा मेरी बड़ी इच्छा है हम और आप चलते हैं मृत लोग से ये क्या कहते हो आप लोग किसे कहते हो बेटा? हाथ पर नहीं बेटा आप कहते तुम कहीं ना जाओ बेटा मेरी मानो तुम मेरे पास तुम जानती हो आज तक मैंने आपसे कोई बात नहीं कही आज मेरी बड़ी इच्छा नहीं है कि हम और आप मृत लोग की सैर करने चलेंगे हाथ पर नहीं बेटा आप कहते तुम मुझे छोड़ के कहीं ना जाओ बेटा मेरी मानो तुम यही रहो बेटा। तो एक बार मैं तुमसे कहना चाहता हूं चलो रानी रानी कहीं मुझे फूल देने से सजाना चाहते हैं। हाथ मारी चलो तुझे फूल पहले से सजाएंगे मेरी बात सुनो बेटा अल्लाह के प्यार बदे आज बाहर है कारण माना जाता है। इसलिए मैंने चाहती किसी संजय बेजाबी से बेटा इसलिए मेरी मानो तो मुझे छोड़कर इस समय कहीं तुमको जानती हूँ जब तक तुम हमारे साथ हो जब तक कुछ नहीं होगा आप मेरे साथ चले प्यारी नहीं बेटा मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी।
का कर्तव्य है, पत्नी का कर्तव्य है कि पति का कहना है। मैं भला तुम्हारा अपमान कैसे कर सकती हूँ? मैं तो तुम्हारे चरणों की दासी हूँ प्रीतम। मेरी बात समझने की कोशिश करो प्रीतम। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा जाना मृत लोग ठीक नहीं होगा प्रीतम। तुम मेरे साथ चलो, चलने की तैयारी करो, नहीं तो मैं वादा करता हूं, नहीं तो मैं वादा करता हूं, मैं यहाँ से अकेले जा रहा हूँ, आज तुम्हें तुमसे कभी यदि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी तो ललकाई भाऊजी मुझसे कभी बातें नहीं करोगे। जरा सोचो, जो जोड़ा तुम्हारे बगैर कोई नहीं रह सकता, वो तुमसे दूर कैसे रह सकता है? ठीक है बेटा, यदि तुम्हारी इच्छा है तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन याद रखना कौन सी बात? जाने से पहले मैंने तुम्हारी एक बात मानी है, तो जाने से पहले तुम्हें भी मेरी एक बात माननी है। कौन सी बात है जो तुम्हारी बेटा वो ये है कि प्रतिलोम जाने से पहले मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो नाग लोक की नाग माता के पास और वादा करो, वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत दिया तो हम आपको मृत लोक की सैर करने चलेंगे। वादा करो अगर नाग माता ने इजाजत नहीं दिया तो तुम जाने की जिद नहीं करोगे। अगर नाम माता ने इजाजत दिया तो हम लोग चलेंगे, वरना नहीं जाएंगे। एक कपड़े की देर हो, हमें तुम्हें इसी समय नाग लोक की नाग माता के पास चलना चाहिए। चलिए नागेश का अपना स्वीकार खुश रहो बेटा खुश रहो। नाग माता के चरणों में, नाग माता के चरणों में नाग रानी का नाम स्वीकार हो। खुश रहो बेटी नाग रानी। बताओ तो छिड़के भर बोला आज क्या बात है कि तुम और नागेश आज खुशी से झूम रहे हो। बात ही ऐसी है, आप भी सुनोगी तो खुशियों से झूम होगी भैया। जानना चाहती हो? बताओ बेटी।
जाए नहीं ना धर्म मृत लोग जाने की इजाजत तो मैं कभी नहीं दे क्यों भैया मृत लोग में माना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, इसलिए मृत लोग जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे सकती। और नहीं नागरानी, नहीं नागरानी, ऐसी भूल मत करना कि जिससे बचना पड़े। जैसे आप रोकने का प्रयास कर रही हैं, इसी तरह मैं भी नागेश को समझाने का प्रयास किया, लेकिन नागेश की जिद हार गई भैया, इसलिए मुझे इजाजत दो भैया। नहीं, मृत लोग नहीं, माना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। नहीं, मृत लोग जाने की इजाजत तुझे कभी नहीं दे सकती। भैया क्या तुम्हें नागरानी पर भरोसा नहीं रहा भैया? आराम से भैया बस कुछ पल की बात है, कुछ पल के बाद नागेश को मृत लोग की सेवा कराने के बाद पुनः फिर नागलोक लाएंगे। मुझे जाने दो भैया। देखिए, तुम्हें मेरी सौगंध है भैया, मुझे जाने की इजाजत। तू जिद करती है, अगर कहीं तुझे हम नागराज को कुछ हो गया तो ये नागलोक सुंदर हो जाएगा। देखिए, तू जिद करती है तो जा, लेकिन इतना याद रहे कि तुझे और नागराज को शिव जी की शक्तियां प्राप्त है। कोई भी रूप बदल सकती हो और नागराज कोई भी रूप बदल सकता है। अगर हम लोग में कोई खतरा सामने आए तो अपना रूप बदलकर इस नागलोक में आ जाना। आप किसी तरह से यदि कोई खतरा सामने आएगा तो उससे पहले ये नागरानी और नागेश अपना रूप बदलकर मृत लोक को छोड़कर इस नागलोक में प्रवेश इतना याद है वो क्या भैया? कि शाम होने से पहले अगर इस नागलोक में न आई तो तुम दोनों के लिए इस
नाग लोग का द्वार हमेशा के लिए बंद